हेलो स्टूडेंट्स, सर्कल के चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इन गिवन फिगर गिवन है हमारे पास, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी। ये हमारे पास एक ए बी टेंजेंट है, वाई ए यहाँ पे है, तो ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट, और ये बी है हमारे पास, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट ए बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये है भाई ए ओ बी एंगल। तो यहाँ गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में अपने पास है एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश एंड ए बी आर द टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। क्या भाई, ये हमारे पास है इस सर्कल की टेंजेंट्स है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे टू प्रूव में प्रूव करके दिखाना है हमें एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ए ओ बी है वो हमें 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ प्रूफ के अंदर आप लोग देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ओसी को ज्वाइन कर लेंगे। किसको ज्वाइन कर लेंगे, ओसी को ज्वाइन कर देंगे। अगर ओसी को ज्वाइन कर देते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए, इन ट्रेंगल, कौन सी ट्रेंगल भाई, पी ए ओ एंड ट्रेंगल सी ए ओ। पी ए ओ ये ट्रेंगल है, सी ए ओ ये ट्रेंगल है। इन दोनों ट्रेंगल्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, पी ए या ए पी इज इक्वल्स टू ए सी। ए पी इज इक्वल्स टू ए सी क्या है भाई, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स लेते हैं हम, उनकी लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है भाई। नेक्स्ट हमारे पास ध्यान दीजिए, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए, कॉमन है भाई। तो आप देख पा रहे हो कि 3 की 3 साइड्स इक्वल है। तो बाई एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से ट्रेंगल क्या बनेगी भाई, हमारे पास यहाँ से ए पी ओ है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रेंगल किसके, ए पी ओ है वो कॉन्ग्रेंट होगी ए सी ओ के। और ए सी ओ के यहाँ पे कॉन्ग्रेंट हो गई। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, मैं इसको डाल रहा हूँ एंगल नंबर 1। देखिए इधर किसको, इसको, और केवल इसको यहाँ से यहाँ तक एंगल 2, ये एंगल नंबर 3 डाल दिया, और इसको क्या डाल दिया भाई, 4 डाल दिया। जब ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो बाई सिप्लिसिटी से हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 आ गया। किसकी हेल्प से, सिप्लिसिटी की हेल्प से 1 और 2 इक्वल आ गए। तो यहाँ आप ध्यान दे सकते हो कि आप देख पा रहे हो कि ये दोनों ट्रेंगल भी सेम कॉन्ग्रेंट है भाई। क्यू बी और सी बी है, ये आपके एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट होगी, इनकी लेंथ इक्वल होगी। ओ बी कॉमन है, ओ के और ओ सी है वो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, और ये कॉन्ग्रेंट है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सिमिलरली क्या होगा हमारे पास, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। 1 2 के इक्वल आ गया, 3 4 के इक्वल आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन में प्रूव भी किया था 4th क्वेश्चन के अंदर कि जो पैरेलल टेंजेंट्स है वो डायमीटर के एंड पॉइंट से यहाँ पे ड्रॉ होती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे भाई एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, देन पी ओ क्यू इज, पी ओ क्यू इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अब पी ओ क्यू अगर सर्कल का डायमीटर है तो ध्यान दीजिए, पी ओ क्यू है वो एक स्ट्रेट लाइन हो गई।
और स्ट्रेट लाइन है तो इसके वन साइड के एंगल्स का सम क्या होगा 180 होगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 = 180। यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 = 180 डिग्री। अब हमें तो ए ओ बी का मीनिंग क्या है यहाँ ध्यान दीजिए, 2 + 3 है उसको 90 के इक्वल प्रूव करना है। तो 2 और 3 में रिजल्ट रखना है तो ध्यान दीजिए एंगल 1 है वो किसके इक्वल है 2 के, तो 1 के प्लेस पे 2 रख दो भाई, 2 को 2 ही रहने दो, प्लस में एंगल 3 को 3 रहने दो, और एंगल 4 है वो 3 के इक्वल है तो यहाँ पे एंगल 3 लिख दो = क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। यहाँ से बेटे आप लोगों के पास क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + ट्वाइस ऑफ एंगल 3, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास क्या आ गया भाई 90 डिग्री आ गया। तो 2 + 3 मीन्स एंगल ए ओ बी = 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए ऑप्शन इसके और भी काफ़ी है, आप उनसे भी इसको प्रूव कर सकते हो। इधर वाले ये एंगल है इनको इक्वल लेके और इनको इक्वल लेके और इन एंगल का सम भी 180 होगा तो उसकी हेल्प से भी हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 है अपने पास। 10th क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of the contact at the center। ये आपके पास कोई एक सर्कल है, यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से इसकी टेंजेंट्स ले ली मैंने, सेंटर ओ है, एक्सटर्नल पॉइंट को पी ले लिया, कॉन्टैक्ट पॉइंट ए है, इधर हमारे पास बी है। ओ ए को ज्वाइन कर देंगे और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे। हमें प्रूव क्या करना है ध्यान दीजिए, एंगल पी और एंगल ए ओ बी का सम 180 आना चाहिए भाई, ये सप्लीमेंट्री कह रहा है। तो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि 2 एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री हो। तो बेटे यहाँ इसमें कुछ ज़्यादा आपको करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ओ ए रेडियस है, ए पी टेंजेंट है, तो आपका जो एंगल ए है या एंगल 1 डाल दिया मैंने, एंगल 1 क्या हो गया 90 डिग्री। ओ बी रेडियस है, बी पी टेंजेंट है, तो आपका जो एंगल 2 है वो भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखिए ए ओ बी पी है वो एक क्वाड्रिलेटरल बन रही है, इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी। ए ओ बी पी में अगर मैं लो तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल ए ओ बी + एंगल पी = क्या बनेगा भाई 360 डिग्री के इक्वल होगा। अब 1 है वो भी 90 के इक्वल है, 2 भी 90 के इक्वल है, तो 90 + 90 हो गया, प्लस एंगल ए ओ बी + एंगल पी = 360 बन गया। तो एंगल ए ओ बी + एंगल पी = क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। और ए ओ बी और बी इसका पी का सम 180 है, तो आप लिख सकते हो कि आपके पास जो ये एंगल बन रहा है किससे भाई टेंजेंट्स के बीच बन रहा है, और यहाँ सेंटर पे जो रेडियस के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा सप्लीमेंट्री होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 11 है अभी, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। आपने ध्यान हो तो क्वेश्चन नंबर 8 किया था भाई हमने, 8 में और इसके मेथड में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें हमारे पास जो गिवन है वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, उसमें केवल एक क्वाड्रिलेटरल गिवन थी। ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, गिवन में लिख दोगे आप ही, ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, क्लियर है। उसके बाद जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं इनको मैंने पी क्यू आर और एस डाल दिया है। अब आपको पता है कि कोई भी पैरेललोग्राम है, अगर हम किसी तरह से ये प्रूव कर दें कि उसकी एडजेसेंट साइड है वो इक्वल है, तो वो एक रोम्बस बन जाती है। तो यहाँ आपके पास 2 प्रूव के अंदर आपको क्या प्रूव करना है भाई, ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस, ए बी सी डी को रोम्बस प्रूव करना है हमें। प्रूफ के अंदर बिल्कुल सेम आपको प्रूफ वहाँ तक एज इट इज़ करना है जहाँ तक ए बी + सी डी = ए डी + बी सी को इक्वल प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 8 में। ए पी और ए एस एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है भाई,
तो ए पी इज इक्वल्स टू ए एस हो जाएगा। ऐसे ही आपका बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू बन जाएगा। और नेक्स्ट आपके पास जब ए बी और सी डी को रखना है इधर, तो आप लिखोगे सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू, सी आर इज इक्वल्स टू सी क्यू। और नेक्स्ट अपना बन जाएगा डी आर इज इक्वल्स टू डी एस। इक्वेशन नंबर 4 क्या कर दोगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 की 4 इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो इधर आपका बन गया ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू ए एस प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू प्लस में डी एस। ए पी प्लस में बी पी मिल के हमारे पास ए बी बन गया और सी आर प्लस डी आर बन के हमारे पास सी डी बन गया। भाई उधर आप लोग ध्यान दे सकते हो ए एस प्लस में डी एस, ए एस और डी एस को ऐड कर दिया जाए तो ए डी बन जाएगा। और प्लस में हमारे पास क्या रह गया भाई, बी क्यू प्लस में सी क्यू को ऐड कर दिया जाए तो बी सी बन जाएगा यहाँ पे। अब इसमें ध्यान देने की बात है, ये तो 8th क्वेश्चन तक का सेम वही हमने रिपीट किया है। अब देखिए ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। तो ए बी इक्वल है सी डी के, तो आप या तो सी डी के प्लेस पे ए बी रख दो या ए बी के प्लेस पे सी डी रख दो। ऐसे ही ए डी और बी सी इक्वल है, तो या तो आप ए डी रख दो या फिर बी सी को ए डी रख दिया मैंने। यहाँ इसमें रीजन दे सकते हो बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये बन गया आपका ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए डी, 2 से 2 डिवाइड, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी आ गया। अब ए बी और ए डी है वो चेक कर सकते हो, ए बी और ए डी है वो एडजेसेंट साइड है। कैसी है ये, एडजेसेंट साइड है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इन ए पैरेललोग्राम वन पेयर ऑफ adjacent sides are equal, then it is a rhombus। पैरेललोग्राम के अंदर अगर अपोजिट साइड उसके एडजेसेंट साइड का पेयर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाती है, रोम्बस। भाई रोम्बस में क्या होता है, उसकी ऑल साइड्स है वो क्या होती है, इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल है, एडजेसेंट साइड इक्वल होते ही आपके पास 4 की 4 साइड इक्वल आ जाएंगे। 4 की 4 साइड इक्वल हो गई तो ये क्या कहलाएगा, रोम्बस बन जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट सेगमेंट बी डी एंड डी सी into which BC divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपके पास ये गिवन है भाई, ए बी सी है वो कोई एक ट्रायंगल है और इसका इन सर्कल गिवन है भाई। क्या गिवन है, इन सर्कल गिवन है। यहाँ से अपने पास ओ उसका सेंटर है और इन सर्कल की जो रेडियस गिवन है हमारे पास वो गिवन है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि BC पे D पॉइंट है, तो यहाँ से आपके पास ए बी पॉइंट ये है भाई और C पॉइंट ये है अपने पास, ये गिवन है और D पॉइंट यहाँ है। तो CD तो गिवन है आपके पास 6 सेंटीमीटर, तो BD है वो आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर। फाइंड दी साइड ए बी एंड ए बी और AC को फाइंड करवा रहा है। मैंने इन कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को इसको D लिख दिया और इसको F लिख दिया। क्या लिख दिया, इनको E और F से डिनोट कर दिया। तो ध्यान दीजिए B से ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है BD और BE, तो यहाँ से जब BD 8 सेंटीमीटर है तो BE है वो भी आपका क्या बन जाएगा, 8 सेंटीमीटर। जब आपका CD 6 सेंटीमीटर है तो CFB कितना बन जाएगा, 6 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ से AF है इसको X सेंटीमीटर अज्यूम कर लिया है। तो जब AF को X लोगे तो आपका जो AE है वो भी क्या कहलाएगा, X सेंटीमीटर ही कहलाएगा।
तो यहाँ से हमने अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर दें तो हमारे पास इसकी जो साइड AC और AB है वो फाइंड हो जाएगी। तो गिवन में जो भी आपके पास इसमें गिवन है वो आप लिख लेंगे। टू प्रूव के अंदर आपको प्रूव क्या करना है, या टू फाइंड लिख दो इसको, वैल्यू ऑफ AB एंड AC। AB और AC की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। यहाँ प्रूफ में ध्यान दीजिए आप। प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन लिखना चाहो तो वो भी लिख सकते हो, ज्वाइन OA OB OC। OA OB OC को ज्वाइन कर दो आप। ये ज्वाइन करने के बाद यहाँ से देखिए नेक्स्ट मैं OF को भी ज्वाइन कर दूँ और OE को भी। यहाँ से आपको मैं बता दूँ कि आपके पास इस सर्कल के लिए अगर ध्यान दिया जाए तो BC है वो तो टेंजेंट है, OD है वो रेडियस है, तो ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ऐसे ही इधर ये E पॉइंट पे परपेंडिकुलर है और F पॉइंट पे परपेंडिकुलर। डायग्राम है वो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से आप लोगों को x की वैल्यू फाइंड करनी है, और x की वैल्यू के लिए क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो एक तो हीरोन्स फार्मूला यूज करके फाइंड कर दो, और नेक्स्ट फाइंड कर दो किसकी हेल्प से, ट्रायंगल AOB BOC और COA है, इनका सम करके कर दो। तो क्या करोगे, सबसे पहले आप लेट AF इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, देन AE इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। AF को x अज्यूम कर लिया तो AE भी क्या बन गया हमारा, x के इक्वल आ गया। तो आप यहाँ से लिख सकते हो AB इज इक्वल्स टू x प्लस 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाएगा AC इज इक्वल्स टू x प्लस 6 सेंटीमीटर, और नेक्स्ट हमारा जो BC इज इक्वल्स टू 6 प्लस में 8 है, तो आपका ये बन गया कितना भाई, 14 सेंटीमीटर। ये हम लोग हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लेना चाह रहे हैं। हीरोन्स फार्मूला यूज़ करोगे तो उसके लिए आपको पता है सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2। ABC क्या है, उसकी साइड ही तो होती है, A प्लस B प्लस C बाई 2। ये A है, ये B है, ये C है। x प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस 14 डिवाइड बाई 2। यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा आपका 2x प्लस में 28 अपॉन में 2 है, और 2 से डिवाइड कर दोगे तो x प्लस में 14 सेमी पेरीमीटर आ गया। तो यहाँ से आप फाइंड कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई हीरोन्स फार्मूला। तो क्या होता है हमारे पास, अंडरूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो ऐसा आपके पास क्या आ गया बेटे, x प्लस में 14 इंटू में x प्लस 14 माइनस A, फर्स्ट क्या है माइनस x माइनस 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास बनेगा x प्लस 14 माइनस x माइनस में 6 बन गया, और इंटू में क्या बनेगा आपके पास है x प्लस 14 माइनस 14। ये 14 कैंसिल, इसका x कैंसिल, इसका x कैंसिल, और ये बना हमारे पास अंडरूट x प्लस 14 इंटू में ध्यान दीजिए 14 माइनस में 8 क्या हो गया, यहाँ से 6 आ गया। 14 माइनस में 6 8 बन गया, और इंटू में हमारे पास है x आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हमें, अंडरूट 48x इंटू में x प्लस 14। अब स्क्वायर रूट से अगर बाहर ले सकते हैं तो आप केवल ले सकते हो किसको भाई, 48 है, इसको मैं 16 इंटू 3 और 16 इंटू 3 लिखूँ तो यहाँ से 4 हमारे पास बाहर आ गया। अंडरूट 3x इंटू में x प्लस में 14 हम इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बाई हीरोन्स फार्मूला फाइंड कर दिया। नेक्स्ट मैं फाइंड कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। आप ध्यान दे सकते हो बेटा, AOB जो ट्रायंगल बन रही है इसका बेस अगर मैं AB ले लूँ तो इसकी जो हाइट है या परपेंडिकुलर है वो OE हो जाएगा, जो कि कितना है 4 है। तो यहाँ से आप लोग लिखोगे हाफ इंटू में AB इंटू में क्या आ जाएगा OE। अब हाफ इंटू AB तो x प्लस 8 इंटू में OE क्या है हमारे पास 4 है भाई, 4 है तो 2 से डिवाइड कर दिया 2 पे, और ये आपके पास बन गया 2 इंटू में x प्लस में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये तो आगे क्या हमारे पास है, एरिया ऑफ ए ओ बी, हाफ इंटू ए बी इंटू ओ ई, ए बी और ओ ई की वैल्यू पुट कर दी, ये रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़िए आप, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ओ सी, तो हाफ इंटू बी सी, बी सी है भाई 14, इंटू में ओ डी है 4, ये डिवाइड कर दिया तो ये आपका बन गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट फाइंड कर दोगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ सी, हाफ इंटू में ए सी, एक्स प्लस में 6 है, इंटू में 4 आ गया, 2 पे डिवाइड हो गया, 2 इंटू में एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। तो नेक्स्ट मैं यहाँ से फिर दोबारा से लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ओ सी और प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ सी बन जाएगा। तो ए ओ बी का जो एरिया है वो अपने पास आया 2 इंटू एक्स प्लस 8, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2x प्लस 16, क्या कर दिया भाई 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। नेक्स्ट हमारा है प्लस में 28 प्लस नेक्स्ट आया 2 इंटू एक्स प्लस 6, तो 2x प्लस में 12, यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, 2x प्लस में 2x है वो आपका 4x बन गया, प्लस में ये आपका बन गया कितना 56, 28 प्लस 12 है 40, ये बन गया, और 16 ये 56 हो गया। तो ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो हमने फाइंड किया वो भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, तो आप यहाँ से लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड बोथ इक्वेशन है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो क्या होगा इक्वल होगा, और इक्वल होगा तो क्या लिख सकते हो आप 4 इंटू में रूट ऑफ 3x इंटू में x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4 को मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस में 14, 4 से 4 डिवाइड हो गया भाई, ये रूट तो तभी हटेगा जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे, तो 3x इंटू में x प्लस 14 इज इक्वल्स टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर बन गया। तो x प्लस 14 से यहाँ पे 1 पावर को लेस कर दें हम, तो हमारे पास बनेगा 3x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में 14, तो ये बन गया 2x इज इक्वल्स टू 14 और 2 से डिवाइड कर दोगे तो 7, x इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ से देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है भाई, ये थोड़ा सा शॉर्ट है जिससे ये कैंसिल करते ये रिजल्ट आ जाता है, एक ये भी है कि हम इसके होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दें, इसको सोल्व कर दें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं 2 वैल्यूज आएंगी, लेकिन जो सेकंड वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी और साइड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। और एक ये शॉर्ट मेथड से आप ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा ये फ़ायदेमंद तब है जब इसकी सेकंड वैल्यू रिजेक्ट हो रही है, अगर रिजेक्ट ना हो तो उस केस में हमारे पास ये फिर रॉन्ग भी है। तो x की वैल्यू 7 है, तो आपको पता है कि आपका जो ए बी है वो इक्वल है x प्लस 8 के, तो 7 प्लस में 8 इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर बन गया। नेक्स्ट आपका जो ए सी है वो x प्लस में 6 है भाई, तो 7 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर आ गया। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करें, कोई ख़ास दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट है बेटे अपने पास इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो है क्वेश्चन नंबर 13। फिर से क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपके पास एक सर्कल है और ये क्वाड्रिलेटरल है, जो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में भी कर चुके हो, और उस 8 के अलावा हमारे पास भाई हम लोग आज जो किया था हमने क्वेश्चन नंबर 11 में भी किया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इनसे अलग फाइंड करवा रहा है। ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल है, ओ यहाँ पे सेंटर है, ओ ए को ज्वाइन कर देंगे, ओ बी, ओ सी और ओ डी। तो आपसे 2 प्रूव के अंदर क्या प्रूव करवा रहा है वो ध्यान दीजिए, वो ये प्रूव करवा रहा है कि एंगल ए ओ बी अपोजिट ए ओ बी और भाई प्लस में एंगल सी ओ डी, इनका सम है ना ये सप्लीमेंट्री होना चाहिए। ऐसे ही एंगल बी ओ सी और बी ओ सी के साथ यहाँ पे अपोजिट साइड है ए डी, तो इसका बनेगा ए ओ डी।
इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूफ के अंदर आप लोग ध्यान दीजिए, प्रूफ के अंदर अगर करना चाहो तो किसी भी कॉन्टेक्ट पॉइंट से इनको ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको इधर ज्वाइन कर दिया और आपके पास वही यहाँ पे क्या हो गया, इसको इधर ज्वाइन कर दिया। अगर ऐसा कर देते हैं तो ध्यान दीजिए, प्रूव भी कर चुके हो आप लोग कि आपका ये पॉइंट है, जैसे मैंने इसको डाल दिया P है यहाँ पे और यहाँ क्यू पॉइंट है। तो OP और OQ रेडियाई हो गई, OA है वो कॉमन हो गई, AP और AQ है वो टेंजेंट हो गई। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ से ध्यान दीजिए एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। प्रूफ दे सकते हो आप इसमें, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOQ क्या है भाई अपने पास, OP इज इक्वल्स टू OQ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन एंड AP इज इक्वल्स टू AQ लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो बाई एस कॉन्ग्रेंट रूल से आपकी जो ट्रायंगल है AOP है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल किसके, AOQ के। भाई कॉन्ग्रेंट है तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा बाई CPCT। 1 और 2 इक्वल हो गया तो यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिए, आप क्या कर सकते हो, एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल A लिख सकते हैं हम। एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल A। ऐसे ही ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ इधर आपसे काम करवाना चाहूँ तो 3 और 4 है, क्या भाई हमारे पास है 3 और 4 है, ये भी इक्वल होंगे और ये भी इक्वल बनेंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल B बन गया है। अब आप लोग लिख सकते हो इन ट्रायंगल AOB आपको पता है एंगल 1 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो यहाँ से आपके पास एंगल 1 है उसको आप हाफ ऑफ एंगल A प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 3 है उसको आप लिख सकते हो हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको तो एंगल AOB का रिजल्ट चाहिए भाई, तो ये इक्वल बनेगा 180 और माइनस में ये दोनों होंगे तो मैंने यहाँ पे माइनस हाफ को कॉमन ले लिया तो एंगल A प्लस एंगल B बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अगर ये समझ में आ गया हो तो बेटा क्वेश्चन क्लियर है। अब ये तो काम था इससे AOB से, ऐसे ही सेम मैं अगर COD से लेना चाहूँ तो ध्यान दीजिए कि ये एंगल है ये हाफ होगा C का, इधर वाला ये एंगल है ये हाफ होगा किसका, D का। क्या ये जो एंगल है ये हाफ है C का, ये एंगल है ये हाफ है किसका, D का। तो एंगल COD आप यहाँ लिख सकते हो सिमिलरली एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 माइनस में हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 5। यहाँ से क्या कर दोगे आप, एडिंग इक्वेशन 4th एंड 5th, 4th और 5th को ऐड कर दोगे तो लेफ्ट में तो एंगल AOB आ गया प्लस में एंगल COD आ गया, राइट में 180 प्लस 180 360 बन गया, -1/2 कॉमन ले लो तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D तो बनेगा। अब ABCD होते क्वाड्रिलेटरल के एंगल है भाई, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम क्या होगा 360। तो ये क्या बनेगा 360 माइनस हाफ इंटू में 360, तो 2 से डिवाइड कर दिया तो 180 बन गया। 360 माइनस 180 180 डिग्री आ गया। तो जब AOB और COD में हमारे पास ये बन रहा है तो क्लियर है कि सिमिलरली BOC और प्लस में AOD का सम है वो भी क्या होगा 180 डिग्री बनेगा भाई। ऐसे प्रूव कर सकते हैं। सेकंड ये कर सकते हैं कि ये कंप्लीट एंगल 360 का बनेगा और इन टू का सम 180 है तो इन टू का सम भी क्या होगा 180 होगा। तो एक के लिए ही प्रूफ देने की ज़रूरत है, सेकंड के लिए तो सिमिलरली लिख दो एंगल BOC प्लस में एंगल AOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था भाई। तो लास्ट के जो भी हमारे पास 2 क्वेश्चंस है इनको थोड़ा सा ध्यान से करें, थोड़ी सी लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी इससे रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह है वो आपको PDF भेज दी जाएगी और अच्छे से इसके ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करें।